जिन माता पिता चले गए उनके लिए तो केवल पुराणी दिए गए हैं कि पुराणों से ही मुक्ति मिलती है। सप्ताह वाचनम कुरुति शिव महापुराण कथा रसपान। पितरों की मुक्ति के लिए भागवत सुनाओ, शिव महापुराण की कथा सुनाओ। शिव से शिव लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों से ही अपने पूर्वजों का उद्धार होता है। और कहा जाता नहीं स्वर्ग गए कि नरक गए। एक बार एक गुरुजी ने पाठशाला में सभी शिष्यों को बुलाया और सभी शिष्यों से कहने लगे कि देखो शिष्यों, हमें ये बताओ कि स्वर्ग नरक क्या है, कौन जाता है वहां। लेकिन एक गांव में कोई ना कोई चला जाता था, बड़ा गांव था, कोई ना कोई चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा जाओ शिष्यों, पता लगा के आओ आज कौन गया स्वर्ग, तो कौन नरक गया। शिष्य जाते हैं, गांव वालों को पूछा, रिश्तेदार से पूछा, भैया ये कहाँ गए, स्वर्ग गए कि नरक गए। गांव वालों ने कहा हमको नहीं पता, आप ही पता लगाओ। वापस आते हैं, गुरुजी ने पूछा लेकिन कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। एक दिन की बात है, गुरुजी जंगल के ओर प्रस्थान कर रहे थे। उसी समय एक गणिका थी, एक वेश्या थी, और उसकी एक सखी थी। वो सखी से कहा क्यों, कहाँ गई थी तू। तो कहा कि वो फलाना आदमी चला गया था, वहां गई थी। तो कहा कि वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया। कहा कि वो तो नरक में चला गया। अच्छा चल ठीक है। कुछ दिन के बाद में गुरुजी ने कहा इसको कैसे मालूम कि ये वहां चला गया। हाँ, गुरुजी ने ये सोचा चलो ठीक है बाद में पूछेंगे, अभी नहीं। कुछ दिन के बाद में एक फलाना व्यक्ति वापस चला जाता। फिर पूछा इसने, गणिका ने, क्यों तू कहाँ गई थी। क्योंकि मैं वहीं गई थी। तो आप बताओ वो कहाँ गया। तो कहा कि आप तो स्वर्ग चला गया। इतने में गुरुजी अचंभे में हुए, इसको कैसे मालूम, हम तो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, सब जानने वाले, 18 पुराण का अध्ययन करने वाले, हमको नहीं मालूम कि ये नरक गए कि स्वर्ग गए। तो उसी समय कहा, गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा, हे देवी हमें ये बताओ, हमने तो बहुत अध्ययन किया, हमारे शिष्य ने भी नहीं पता लगाया है कि कौन व्यक्ति कहां जाता है। तो उसी समय कहा कि महाराज हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन जब ये जाते तो हम भी चले जाते हैं, और हम वहाँ शमशान में जाते हैं, भीड़ में नहीं इकट्ठे होते। हाँ, हम एक कोने में एक झाड़ी पे के पास में जाके उन लोगों की बात सुन लेते हैं जो अच्छी, देखो अच्छा काम किया हो, भगवान का नाम लिया हो, सत्कर्म किया होगा, जो जब माला की होगी लोग उसको अच्छा बोलेंगे, तो वो कहाँ गया। तो हम समझ जाए कि अच्छा, न किसी ने गलत कार्य किया हो, हाँ, या जुआ सट्टा में जाता हो, मदिरा का सेवन करता हो, गणिका के पास में जाता हो, हाँ, धन को गलत जगह लगाता हो, कभी भगवान के स्थान पे नहीं आया हो, तो हम समझ जाते कि ये कहाँ गया। गुरुजी ने कहा हाँ, वाह वाह क्या बात है, वाह। हकीकत सत्य बात है ये, जो पुण्य आत्मा होगी जिसका धन सत्कर्म में लगता है, जो भगवान के जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, चंदा भी मांगने आते हैं ना, गणपति जी का, माता जी का, हाँ? वो मांगने जाते तो कोई ऐसे होते कि भैया लो पैसे दे दो, चंदा दे दो गणपति का। तो भाई क्या कहता, तुम्हारी भाभी से ले लेना। वो भाभी के पास में चंदा मांगने जाए तो फिर क्या कहे कि तुम्हारे भैया पास से ले लेना।
भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी कहते कहते जो साथ में चलते वो भी गए, इसके यहां जाना नहीं, ये तो कहीं देने वाले है नहीं, इनके यहां जाना नहीं चंदा मांगने। समझ जाना कि वो महादेव, वो भोला, वो गणपति, वो माता जी आपका धन लेना नहीं चाहते। जिसका धन लेना चाहते वो भोला, अब कोई रास्ते पे चलता ये तो नहीं देंगे, लेकिन जो रास्ते पे चलता होगा, नहीं भैया क्या गणपति का धन, ले 1000 रुपये निकाल के दे देता, लो समाज। तो वो धन दे देते, लेकिन ये धन नहीं भैया। कब तक धन कमाओगे? एक दिन तो पीछे लिखा जाएगा ना ये धन। जीवन भर, यहां तक कि मरने के बाद में ना पैसा डालते, फूल तो फेंकते हैं वो तो मानते, लेकिन पैसा भी चढ़ाते हैं। क्यों पैसे चढ़ाते पता है? क्यों? तुमको नहीं मालूम? जीवन भर तूने धन कमाए, जिस पैसे के लिए बच्चों को भूल गया, पत्नी को भूल गया, रिश्तेदार को भूल गया, हाँ भगवान के नाम को भूल गया, उस धन के पीछे हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा कहते कहते तूने जीवन बर्बाद कर दिया। आप दम हो सके तो इस पैसा को उठा के बता। तो ये संसार वाले को हम बताते भैया दम हो तो पैसे उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तूने जो पैसा कमाया ना, अभी भजन गाया था ना, कौन खाएगा? दूसरे लोग ही खाने वाले हैं। कम से कम उसके हरि के नाम से, उस भोले के नाम से एफडी में जमा कर लो। पहले दिन से कथा भी 5 दिन हो गए, कथा में भैया जपो जपो जपो, जपोगे तो सब कुछ मिलेगा। यहां 7 दिन तक ये सेवा दोगे ना, 3-3 घंटे बैठ के, ये भी आपके खाते में लिखा गया कि 21 घंटे तक सेवा दी है। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते ना। 12 दिन में राम देते हैं सेवा, और शाम को भगवान कृष्ण देते हैं। जब मुसीबत आए तो दिन में राम आ जाते हैं ना, कभी मुसीबत आए तो कृष्ण आ जाते हैं। ये 2 नहीं आए तो, लेकिन मेरा महादेव खुद आ जाता है। वो तो 1 लोटा जल चढ़ाने से मेरा महादेव सामने आ जाए। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। ओ पापा आते हैं, मैं बिगड़ी बनाते बनाते हैं, मेरे भोले आते हैं, मेरी लाज बचाते हैं, मेरे भोले आते हैं, मेरी लाज बचाते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ओ बड़े काम आते हैं। हाँ है महादेव। हमको भी दरकार नहीं होती, हमको भी दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान
बड़े होकर हम बच्चों से प्यार करें, इतने बड़े होकर बच्चों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर हम बच्चों से प्यार करें, इतने बड़े होकर बच्चों से प्यार करें। अब तो बच्चों के दुख में पल में स्वीकार करें, ये दिन बोले सब कुछ, ये दिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये दिन बोले सब कुछ